हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 23/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। और आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो सेट का सीरीज चला रहे हैं उसका 27वां सेट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है प्रीवियस ईयर सेट एसएससी जीडी के लिए, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसको स्किप करेंगे, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग विस्तार रूप में जो है देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 27 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 21 से जो है हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो है 21 नंबर से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है। विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान इसमें क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 2022 में चीन के बाद जो है भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत अप्रैल 2023 में विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देखेंगे। दिया है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 118 तत्व हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, इसका सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। तो सही आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। देखिए इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होते हैं, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व या वित्त प्रभारी, और तीसरा जो है वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें कि हरित क्रांति के दौरान किसानों ने खाली जगह है का उपयोग करके फसलों की खेती की। तो देखिए इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों। खाली जगह पे हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है देखिए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा इसमें प्रश्न नंबर 25 दिया गया है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री के नवंबर 2022 में C. परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। भारत के किस केंद्रीय मंत्री यहाँ पे ने हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 26। इस प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 26 दिया है, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था। वह कौन सा राज्य था? तो वह था मेघालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, माधवी पूरी बुच जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली जगह द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा 1 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में दिया है कि कौन सा अनुच्छेद
भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो इसका विस्तार हो जाएगा, देखिए इसका विस्तार अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर जो है यह उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र का एक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? लगभग कितने वर्ष पहले की थी? सही है, लगभग 18 वर्ष पहले की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 32। प्रश्न नंबर 32 में यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है, कह रहा है कि सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? सिंधी समुदाय के द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो सही है, तिरमूरी के नाम से इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, सिंधियों के लिए मकर संक्रांति का अर्थ जो है भगवान सूर्य की पूजा करना और पतंग उड़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है कबड्डी के खेल में? सही आंसर है 7, एक तरफ से 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, इसका सही है। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 34। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 34 दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पहली जूट मिल जो है ये 1855 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल में 1855 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो इसके लिए सही आंसर है शोभना नारायण। शोभना नारायण जो है एक मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत है और उन्होंने बिरजू महाराज से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, कह रहा है कि एक वर्ष में उत्पादित खाली जगह है वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। खाली जगह पे क्या हो जाएगा? तो देखिए खाली जगह पे यहाँ पे हो जाएगा अंतिम। ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया है? समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया है? सही आंसर है समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है खाली जगह के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो सही है इसका ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। ओडिशा के एक महान आदिवासी नेता थे वीर लखन नायक, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और 1943 में अंग्रेजों द्वारा जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है सिक्किम राज्य का। ठीक है, चूफाट सिक्किम के लेप्चा समुदाय का लोक नृत्य है, जहां वे कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली श्रृंखलाओं की पूजा करते हैं। सिक्किम ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह है शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी दोबारा इस्तेमाल करने एवं उसे रिसाइकिल करने, सीवर और गंदे पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता एवं मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके के लिए है। क्या वो कौन सा है? तो वह है पेयजल सर्वेक्षण। ठीक है, यह पेयजल सर्वेक्षण की बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें यहाँ से देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन से लेके और 60 नंबर तक का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए।
लीजिएगा, ठीक है। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन 61 नंबर से दिया गया है। कह रहा है इसमें कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 बौछार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बौछार। यहाँ पे गोलियों की जो बाढ़ दिया गया है, यहाँ पे बाढ़ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बौछार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बौछार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुंदर का बेटा मोहन तो गुदरी का खाली जगह है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। खाली जगह जो दिया गया है वहाँ पे पूछ रहा है कि वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। सही आंसर है वहाँ पे आएगा लाल शब्द। सुंदर का बेटा मोहन तो गुदरी का लाल है, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है। देख लीजिए अगले प्रश्न में फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है किस विकल्प में, तो वह है ऑप्शन नंबर जो 1 है दासत्व, घौद और जुलाहा, ठीक है। दासत्व जो है देखिए ये भाववाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा घौद और उसके बाद जातिवाचक जुलाहा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही है। और उसके बाद जो है अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 64। कह रहा है इस प्रश्न में जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो इसके लिए सार्थक शब्द होता है वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है, तो वह वाक्य है चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म है जो कि गलत है, तो देखिए यहाँ जो दिया गया है कि हाथ पीले करना का अर्थ होता है असंभव को संभव करना, ये अर्थ जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाथ पीले करने का मतलब होता है लड़की का विवाह करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि इस पुष्प की सुगंध मनभावन है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी सुगंध शब्द का विलोम यानी कि उल्टा शब्द जो है चयन करने के लिए बोल रहा है। तो सुगंध का उल्टा होता है दुर्गंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कह रहा है कि पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया। पराजय का विलोम शब्द का प्रयोग जो है इसमें पूछ रहा है कि किसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। तो देखिए पराजय का विलोम क्या होता है, विजय होता है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जो है प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, तो इसका शुद्ध वाक्य है कौन आदमी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। 70 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य जो है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। और अशुद्ध वाक्य इसका जो ऑप्शन 2 है कि अश्विन को केवल 100 रुपये मात्र मिले, ये जो है देखिए यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य होगा अश्विन को केवल 100 रुपये मिले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आग में तपकर ही सोना खड़ा होता है। तो देखिए सोना का जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर अयस जो दिया गया है ये जो है देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अयस जो है यह लोहा का पर्यायवाची शब्द होता है। अयस जो है यह किसका, तो यह लोहा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा हुतात्मा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। वाक्य है
खो योग्य पदार्थ, खो योग्य पदार्थ, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा खाद्य। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का खाली जगह है करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। उपयुक्त शब्द के द्वारा जो है इसका ये करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 अनुभव जो है यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा? अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। तो देखिए क्लांति जो शब्द दिया गया है इसके लिए जो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनना है, सही आंसर इसका हो जाएगा थकान। क्लांति का पर्यायवाची क्या होता है? थकान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स देख लीजिए, प्रश्न नंबर 76 से 80 तक के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको पूरा देख लीजिए गद्यांश को, ठीक है। और उसके बाद जो 76 से जो ऑप्शन दिया गया, तो देखिए 76 नंबर में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आकाश जो दिया है ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट 77 के लिए जो रहा दिया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और चलिए अब जो अगला प्रश्न ऑप्शन जो 78 नंबर का दिया गया है इसको देख लीजिए। देखिए 78 नंबर में जो 4 ऑप्शन दिया है इसका सही आंसर फैल जो हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया फैल ये हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर 2 फैले होगा। और उसके बाद लास्ट 80 नंबर के लिए जो है टिमटिमाने जो दिया गया ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।